बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सबसे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाऊं जो कि अगले हफ्ते के बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आप लोगों के लिए। अच्छा, आने वालों को जो नए आए हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनको खुश आमदीद। उम्मीद है कि वो हमारे साथी बनकर रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कोशिश यही करूँगा कि उनको फ़ायदा ही हो। और फिर बाकी अल्लाह और आपकी मेहनत, ये दो चीज़ें हैं। आपकी भी अकल। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक आदमी आपको बता रहा है आप अपनी अकल इस्तेमाल ना करें। अच्छा, अकल इस्तेमाल करके अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज़ कर लें, कमेंट में आप वो टीए शेयर कर दें मेरे मुखालिफ। मैं अगर कह रहा हूँ बाइंग ले लें, आप कहते हैं नहीं, समझ में आ रहा है सेलिंग। आप अगर वो कमेंट कर दें तो किसी का फ़ायदा अगर हो जाएगा आपकी वजह से, तो मैं बड़ा खुश हूँगा, आपको अप्रिशिएट करूँगा, आपको सलूट करूँगा। ठीक हो गया? लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी ज़्यादा उनके अंदर होती है। बहरहाल अल्लाह उनको हिदायत दे। हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले अगले हफ्ते के इम्पॉर्टेंट डेटाज की। तो ये आपका जो मंगल वाले दिन जो है वो इम्पॉर्टेंट डेटा थोड़ा सा शुरू होता है। मंडे को कोई इतना ख़ास डेटा नहीं है जो कि आपको डिस्टर्ब करे। जो आपका आएगा अगले हफ्ते वो ट्यूसडे से एक्चुअली शुरू है। तो 12 बजे दिन के ट्यूसडे 12 तारीख को, 12 मार्च को क्लेमेंट काउंट चेंज है ग्रेट ब्रिटेन का। और फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है, फिर एवरेज अर्निंग इंडेक्स भी है। ये 3 मंथ्स का और ईयरली का, यानी क्वार्टरली और ईयरली। ये आपका उस दिन मंगल को पहला ये डाटा है जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएं 5:30 पे, तो कोर सीपीआई नंबर्स यानी इन्फ्लेशन नंबर्स हैं और यूएसए के, और यूएसए का सीपीआई मंथली और ईयरली नंबर्स भी उस दिन मौजूद हैं। इम्पॉर्टेंट डे है। इम्पॉर्टेंट तरीका से आपने अपने समझ के हिसाब से और बिल्कुल एहतियात से उस दिन आपने ट्रेडिंग करनी है। फिर रात को 10 बजे जो है 10 इयर्स बॉन्ड ऑक्शन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको भी कभी भी उसमें ना लिया करें, यानी कि इसको माइनर सा ना लें। और फिर फेडरल बजट बैलेंस भी है 11 बजे। वैसे तो ये माइनर है, लेकिन फिर भी जब ये इतने सारे डाटाज आते हैं तो उनमें ये जो आखिरी होता है ये भी इम्पोर्टेंट बन ही जाता है। अच्छा जी, उसके बाद वेडनेसडे यानी मार्च 13 को आपके पास 12 बजे जीडीपी है, जीडीपी नंबर्स हैं ग्रेट ब्रिटेन के, यानी आपके इंग्लैंड के, आप ये कह दीजिए यूके के। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं रात को 10 बजे, तो 30 इयर्स बॉन्ड ऑक्शन है। फिर थर्सडे को मार्च 14, ये ज़रा इम्पोर्टेंट डे है, ये भी इम्पोर्टेंट डे है, सॉरी। और मार्च 14 थर्सडे यूएसए का कोर पीपीआई नंबर्स 5:30 बजे, कोर रिटेल सेल्स नंबर्स 5:30 बजे, पीपीआई नंबर्स यूएसए का 5:30 बजे, यूएसए का रिटेल सेल्स नंबर्स 5:30 बजे, यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स 5:30 बजे। 5 डेटाज हैं इकट्ठे एक ही टाइम पर, तो उस वक्त थोड़ा सा हमें मुहतात रहना पड़ेगा। फिर आ जाता है फ्राइडे। फ्राइडे को जो दिन है वो सॉरी दिन क्या कह रहा हूँ, तारीख है वो 15 मार्च है, यानी मैं भी बिल्कुल बेअक्लों वाली बात करने लगा। अच्छा, यूएसए का डाटा है 5:30 बजे, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। और फिर 7 बजे यूएसए का प्रीलियम कंज्यूमर सेंटीमेंट है, प्रीलियम कंज्यूमर सेंटीमेंट्स। ये डेटाज हैं जिस वक्त हमने बहुत एहतियात करनी है। अब अगले हफ्ते के हम थोड़ा सा लेवल्स देख लेते हैं। तो वो लेवल्स हैं आपके 2110, ये नीचे यानी सपोर्ट। पूरे हफ्ते का बता रहा हूँ भाई, खुदा का वास्ता ऐसी खप ना पा देना कि कल ही हो जाएगा काम। और 2250 जो है वो इसकी रेजिस्टेंस बनती है।
इसी के दरमियान फिरना चाहिए। ये हमारी एक सोच है। देखें, बात ये है कि कोई भी चीज़ हतमी नहीं हो सकती। जो गोल्ड के बारे में आपको वीडियोस बना के दे रहे हैं लोग, सब मेहनत कर रहे हैं, सब अपनी तरफ से सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं। सबकी वीडियोस ज़रूर देखा करें और उनके लिए भी अच्छे अच्छे ख्यालात का इजहार किया करें। वो सब मेहनत कर रहे हैं तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, और हमारी जो मेहनत का नतीजा यही है कि हम ये कह रहे हैं कि जो इसकी सपोर्ट है वो 2110 और जो इसकी रेजिस्टेंस है 2250। होना क्या है, आपने बाइंग की तरफ देखना चाहिए या सेलिंग की तरफ। तो इस हफ्ते भाई बहुत मोहतात, बहुत ही ज़्यादा मोहतात होकर करना है। देखें, ये हम वही वाली बात है कि हम बम पे बैठे हुए, हम बम पे बैठे हुए, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हम बाइंग में बैठे हुए हों और फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दे, तो अगर हम फंस गए तो फिर हम कई महीनों तक निकल नहीं पाएंगे। आप समझदार हैं। देखें, दिसंबर में 2145 लगा, बीच में जो 30 मर्टी में आए हुए थे, फ़र्ज़ कर लेते हैं 30 पे 25 पे, वो इस महीने जाके निकले 4 महीने। और निकले क्या होंगे, अपना नुकसान करके बैठ चुके होंगे। क्योंकि ना मायूस हो जाता है आदमी देख देख के, यार एक रेड लाइन को देख देख के। तो लिहाजा ये बात को, इस बात को सबसे पहले जहन में रखें कि आपने बाइंग और सेलिंग दोनों साइड पे सोचना है। बाइंग और सेलिंग आपने बिल्कुल हालात के तहत चलना है। जिन्होंने पिछले हफ्ते कमा लिया, बहुत अच्छा कमाया है माशाल्लाह, तो उनको ये मेरी ज़्यादा नसीहत है कि वो बड़ी एहतियात से चले। गोल्ड की ही अभी बात करूँगा, ऑयल की अभी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, और सिल्वर की भी अभी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह सुबह की वीडियो में ऑयल की भी बात करेंगे और सिल्वर की भी बात करेंगे। चलें कर लेते हैं। सिल्वर की भी सेम बिल्कुल उसी तरीके से करनी है आपने ट्रेडिंग, कि वो भी बाइंग और सेलिंग दोनों में देखना है, लेकिन समझदारी से, क्योंकि वहाँ पे भी आप फंस सकते हैं। और ऑयल को हम ज़्यादा हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। थोड़ा सा ऊपर जाएगी, 79 के करीब आएगी, तो हम इसको सेलिंग की तरफ देखेंगे। इस तरीके से आपने करना है। दूसरी बात ये कि वो जो आज एसएल वाली मैंने सुबह वीडियो बनाई थी, मेरी रिक्वेस्ट है वो तमाम लोग ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। एक दफ़ा उसे समझ लीजिएगा। आप में से सारे मंजे हुए खिलाड़ी होंगे, लेकिन उसके बावजूद उसे ज़रूर, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अपना कमेंट भी कर लीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपने देख ली है। मुझे खुशी भी होगी कि मेरी बात आपने एक दफ़ा, अगर आपके जहन में पहले से है तो तरोताज़ा हो गई, और अगर आपके जहन में कोई और पॉइंट भी है तो वो ज़रूर मुझे भेजें। मैंने आपको बताया कि ये जो आप अगर कोई अच्छा कमेंट करते हैं, लोगों की भला के लिए करते हैं, तो वो एक सदका जारिया भी होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।